बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अल्लाह पाक आपको सदा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको दो काम बताने लगा हूँ, दो अमल बताने लगा हूँ। अगर आप घर से वो करके निकलेंगे तो रास्ते की हर तकलीफ़, हर परेशानी और मुसीबत से महफूज रहेंगे, क्योंकि हर बंदा इस फ़ानी ज़िंदगी में सफ़र करता रहता है। तो आप इन दोनों कामों से एक काम ज़रूर कर लिया करें। नंबर एक, आप आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलें, आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे, हर मुसीबत परेशानी से महफूज रहेंगे। नंबर दो, आप घर से निकलने के बाद कोई ना कोई चीज़ खैरात ज़रूर कर दिया करें। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए अपनी हैसियत के मुताबिक किसी मिस्कीन को, किसी मोहताज को, किसी यतीम को, किसी मस्जिद के गले में या किसी मदरसे के गले में डाल दिया करें, और यकीनन आप रास्ते की हर तकलीफ़ से महफूज रहेंगे। इसलिए खैरात और सखावत जो है ये आने वाली परेशानियों को दूर कर देती है, बड़े बड़े मुसीबतों को टाल देती है। अस्सदक़ातो तरुद्दुल बला। आज मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत अबू तलहा अंसारी का वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जो सखावत के बारे में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आया, सख्त भूख लगी हुई थी। उसने अर्ज़ की, मेरे आका ने घर से पता करवाया कि घर में खाने की कोई चीज़ है तो पेश की जाए। जब खादिम घर गया तो उसने बताया कि मेरे प्यारे हुजूर, घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है। हज़रत अबू तलहा अंसारी खड़े हुए, कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मेहमान को अपने घर ले जाता हूँ। हज़रत अबू तलहा अंसारी उस मेहमान को अपने घर ले गए। घर में अपनी ज़ौजा से पूछा कि खाने के लिए क्या कुछ है, तो बीवी ने बताया, ऐ मेरे सर के ताज, खाने के लिए सिर्फ एक बंदे का खाना है। आपने भी खाना होगा, मैंने भी अभी खाना है, और बच्चों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, वो सो गए हैं। हज़रत अबू तलहा कहते हैं, ऐ ज़ौजा, नबी का मेहमान हमारे घर में आया है, तो लिहाजा अब क्या करें। बीवी ने मशवरा दिया, हम मेहमान को ये खाना दे देते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, सुबह खा लेंगे, रात फाके से गुजर जाएगी। मेहमान के पास खाना लेकर आ गया बैठक में। मेहमान कहने लगा, ऐ अबू तलहा, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे। और उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। कहा, बीवी भी मेरी जनाब, मेरी भरजाई जिसे कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ खाना खाएगी, आपकी बीवी भी। हज़रत अबू तलहा घर आए, मेहमान ने बार बार इसरार किया। बीवी ने एक मशवरा दिया, जब मेहमान ज़िद कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, हम वो खाना मेहमान के आगे रख देंगे। मैं जब बैठक में दाखिल होंगी तो मैं किसी बहाने से चिराग को गुल कर दूंगी, चिराग बुझा दूंगी, और मेहमान के साथ हम वैसे ही मुंह से आवाज़ निकालते रहेंगे जैसे हम खाना खा रहे हैं। मेहमान सैर होके खा लेगा, हम रात को भूखे सो जाएंगे, नबी का मेहमान सैर हो जाएगा। ये तरीका सही है। अब हज़रत अबू तलहा अंसारी घर आए, घर से इजाज़त लेने के बाद बैठक में पहुँचे, कहा खाना शुरू करते हैं। आपकी ज़ौजा भी आ गई। जब वो बैठक में दाखिल हुई तो उन्होंने दुपट्टा सही करने की खातिर अपने दुपट्टे को ज़ोर से हिलाया और चिराग को गुल कर दिया। चिराग बुझ गया। मेहमान कहने लगा, अब चिराग को जलाया जाए। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमाने लगे, अब माचिस कहाँ से लाए, दौर ही नहीं था। तो कहा, अब ये इसको जलाने में काफ़ी देर लग जाएगी, कहीं से आग लानी पड़ेगी, ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं। मेहमान ने कहा, चलो मजबूरी है, खाना खा लेते हैं। मेहमान खाना खाता रहा। हज़रत अबू तलहा अंसारी और उनकी ज़ौजा वैसे ही मुंह हिलाते रहे, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, वैसे मुंह हिलाते रहे। और मेहमान ने सैर होकर खाना खा लिया।
جب کھانا کھا چکے صبح کے وقت نبی کی بارگاہ میں پہنچے حضرت ابو طلحہ انصاری، تو اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں سخت قسم کی بھوک ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی فرمایا اے ابو طلحہ انصاری، اللہ تعالیٰ کو تمہاری رات کی مہمانی بڑی پسند آئی ہے، اللہ تمہاری مہمانی سے بہت خوش ہوا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ بھی تھے، خود بھوکے رہ جاتے اور سخاوت کرتے، دوسروں کو کھانا کھلا دیتے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ہے ولو کان فاسقا، سخی بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ حافظ۔